नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को एसएससी जेई सिविल एग्ज़ाम 2023 9 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233A के तहत किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के फरमान से ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं। एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होने का योग होगा यदि वह कम से कम 7 वर्ष से एक वकील या एक अधिक वक्ता है और नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की गई है। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश आपका DY चंद्रचूड़ है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, अंडर 19 वुमेन टीम के कप्तान कौन है? अंडर 19 वुमेन टीम के कप्तान शेफाली वर्मा है। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता पहली बार, वो भी इंग्लैंड को हराकर 7 विकेट से। एक पूछा गया था प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। यह 1761 में मराठा साम्राज्य और हमलावर अफगान सेना अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। पानीपत का पहला युद्ध 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। पानीपत का प्रथम युद्ध में विजय आपका बाबर हुआ था। अब बाबर को आमंत्रित भारत में युद्ध करने के लिए कौन किया था? दौलत खान किए थे। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में मुगल राजा अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच लड़ा गया। हेमू की हार हो गई और मुगल साम्राज्य अकबर की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे बैरम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की भी स्थापना किया 1582 ईस्वी में। एक पूछा गया था, पश्तो भाषा कहाँ बोली थी? पश्तो भाषा आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले पठान समुदाय की मुख्य भाषा है। मूल रूप से पश्तून लोगों द्वारा बोली जाने वाली पश्तो 1936 में अफगानिस्तान का राष्ट्रीय भाषा बन गई, इसलिए राष्ट्रीय आपका राइट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। एक पूछा था, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? आपका वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य 8 है। कथक, भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसा, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम। कथक आपका उत्तर प्रदेश, भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसा का उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सतरिया असम, मोहिनीअट्टम केरल। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट को मारने वाला कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग थे। अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त थे। उन्होंने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। सत्यधमन का पुत्र वीरदत्त थे। वह मौर्य साम्राज्य का नववां साम्राज्य था। वह अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा गया, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। बाणभट्ट के चरित्र में कहा गया कि पुष्यमित्र ने पूरे साम्राज्य की परेड करते समय वीरदत्त को मार डाला गया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया? 322 से 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु आपका कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बाद इनका शासन बिंदुसार इनका पुत्र संभाला था, जिन्होंने 298 से 272 ईस्वी तक शासन किए थे। इसके बाद अशोक आ गए 268 से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया? 261 ईसा पूर्व किया था। कलिंग युद्ध की चर्चा आपका 13वां शिलालेख में है।
एक पूछा गया था माउंटबेटन योजना का आधार क्या बना। माउंटबेटन योजना का आधार था देश का बंटवारा। माउंटबेटन योजना देश का विभाजन का आधार बनी थी। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा सत्ता के त्वरित हस्तांतरण कार्य को सौंपा गया था। एक था अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार से है, तो आपका अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की है। वह अनुच्छेद 19 आपका वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 6 मौलिक अधिकार को संबंधित है। पहला वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण बिना हथियार को इकट्ठा करने का होने का अधिकार है। संस्था या संघ की सक्रियता बनाने का अधिकार, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, किसी भी पेशे का अभ्यास करने का, व्यवसाय धंधा या व्यापार करने का अधिकार है। एक पूछा गया था फ्रेंड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 में किसे दिया गया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 में आशा पारेकर को दिया गया। आशा पारेकर को दिया गया था। 2019 में रजनीकांत को, 2018 में अमिताभ बच्चन को, 2017 में विनोद खन्ना को मरने के बाद मिला था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। एक पूछा गया था गदर पार्टी की स्थापना किस शहर में हुआ था। गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में था। इसकी स्थापना सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी का आयोजन संयुक्त अमेरिका में प्रवासी भारतीय द्वारा किया गया था। गदर पार्टी का पुराना नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। भगत सिंह नौजवान भारत सभा का संस्थापक थे। वी.डी. सावरकर अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक थे। एक पूछा गया दबाव नापने का यंत्र क्या है। मैनोमीटर। यह दबाव मापने वाला एक उपकरण होता है जो द्रव्य जिसका दबाव पाए जाने के स्तंभ या उसी से किसी अन्य द्रव्य का स्तंभ द्वारा को संतुलित करने के सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रीय आर्थिक नीति कब लाया गया? तो भारत ने अपनी नई आर्थिक नीति 1991 में लाया गया था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।